क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? नमस्कार बाहू, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गए तुम लोग? जबरदस्त बच्चे आ गए सभी सारे। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जल्दी जल्दी जोड़ो, सभी को बुलाओ। कहना वो आ गए। आज बोल दो। बोल दो वो आ गए। फटाफट फटाफट फटाफट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दूर से आशीर्वाद। सर मैं नर्चर बैच हूँ। मेरे पास 10 बजे वाली क्लास का मैसेज नहीं आया था। 10 बजे वाली कौन सी क्लास का? अच्छा, कल नहीं आया था क्या? चलो वो कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आई एम अटेंडिंग योर फर्स्ट क्लास सर। फर्स्ट क्लास में कोई बात नहीं, तेरे को सब समझ में आएगा। सर क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। मुझे भी नहीं आया था, आया था। हेलो हेलो। सौरभ सर, क्लास आपकी क्लैश हो रही थी। कोई बात नहीं है। हाउ आर यू सर? फाइन। आई एम फीलिंग गुड। ट्विटर पे हो क्या? नहीं भाई, ट्विटर पे नहीं हुई है तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे हूँ। इंस्टाग्राम शुभकरण चौधरी SKC है। मैंने उस ग्रुप में लिंक भी डाल रखा था। और जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। यस। बाबा टिस्टा। उस ग्रुप में मैंने नोट्स भी डाल दिए थे आप लोगों के। नोट्स PDF डाली है। आपका सभी क्लास मेरे को समझ में आता है। आता है साहब, आएगा साहिब। सारे डाल दिए मैंने। कोई भी PDF रीडर में वो खुल जाएगा। कोई भी PDF रीडर में वो खुल जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा। सब लोग फॉलो कर लें। यहाँ भाई लोगों, फॉलो तो कर लो। यहाँ यहाँ पर जाके फॉलो कर लें तो आपको सब आएगा। समझ में आ रहा? बाबा प्यार से बोलते हैं, बहुत ही बाबा टाइप की केमिस्ट्री सिखाता हूँ, इसलिए बाबा बोलते हैं यहाँ पर। सबको पता है। उस ग्रुप पर डाल दीजिए। उस ग्रुप पे सब है। यहाँ पर जाकर आप फॉलो करें तो आपको हर क्लास आएगी। सब फॉलो करें। और बहुत सारे गांव में सबका मोबाइल छीन छीन कर फॉलो करवाएं। ये बच्चे ने डाला, बच्चे ने डाला। विश्वास नहीं नहीं, इसका नाम क्या है भाई? बहुत खतरनाक है। विश्वरूप शर्मा। पीछे लिख रखा है तोता। तो यहाँ पर इसने डाला। तो यहाँ पर करें। इसमें एक टोपी क्या मिलती है? कोई कह रहा था टोपी मिलती है। टोपी है क्या ये? टोपी मिलती है इसमें, बता रहे थे कि जो टोपी मिलती है वो बड़ा मास्टर होता है। मैंने कहा ऐसे तो एक दिन में बना देंगे बड़ा मास्टर मेरे वाले बच्चे। जल्दी जल्दी आज का लेक्चर जल्दी आओ, अब स्टार्ट करते हैं बस। डाल दिया, बच्चे ने डाल दिया है। बताओ क्या क्या पढ़ाया था? सभी बच्चों को बताओ प्लीज। जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं सभी बच्चों को बताइए। कोऑपरेट करिए, सभी को बताएं कि साहब सुबह सुबह क्लास होती है सर की नर्चर में। या अब मैंने नर्चर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ शाम को मैं। इसके बाद एंथ्यूज के हिसाब से पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ी देर बाद क्लास होगी। शाम को मैं ड्रॉपर के हिसाब से पढ़ाता हूँ। समझ में आ रहा ना? आप लोगों सभी पढ़ते रहें। सर प्लीज। ये देखिए डाल रखा है। ये अभिषेक, अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है। अभिषेक छोटू, इसने डाल दिया है। जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये ग्रुप ग्रुप कर रहे हैं, उसने अभी देखो जरा क्या।
बहुत जल्दी जल्दी जुड़े सभी बच्चे, सभी बच्चों को जोड़ें, कोऑपरेट करिए। और रेफरल क्या है मेरा, जो आपका छोटा भाई बहन मान लो एडमिशन ले रहा है और आप चाहते हैं एसकेसी सर उसके मेंटोर रहें, तो बताओ क्या है। वेरी गुड, सबको पता है। चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 2-3 मिनट वेट कर लिया सब बच्चों का, इससे ज्यादा मैं किसी का वेट नहीं करता हूं, ठीक है। और आप लोगों को अब ये है, सभी आ चुके हैं, अंगूठा दिखा दीजिए दोस्तों, अंगूठा दिखा दो, तोड़ दो आज अंगूठा। नो वॉइस, पागल हो गया क्या, वॉइस क्यों नहीं आएगी, कैसी बातें कर रहे हो, वॉइस क्यों नहीं आएगी, आएगी, वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है दोस्तों, आवाज आ रही है तो ये लिख दें। लग रहा है खाली पेट अनार का जूस पी लिया इसने, उसके कारण ऐसा हो रहा है इसके साथ, खाली पेट अनार का जूस पिया है। अब मैं आपको सिखाता हूं, मेरे को बताएंगे सबसे पहले फटाफट, नर्चर का बहुत ही बेसिक चल रहा है सभी दोस्तों के लिए। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जानते हो क्या तुम लोग? पहले मैं आप लोगों को आज फंक्शनल ग्रुप पढ़ाता हूं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को नई नई चीजें हाइब्रिडाइजेशन और ये सब बताऊंगा, क्योंकि उसमें भी तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे हिसाब क्या है। छोटा सा बात बताता हूं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा दूं, उसको 2-3 बार पढ़ाना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा। चलिए राजाओ, चलिए स्टार्ट करें। ध्यान से देखें भाई लोगों, बाहु बाहु समझेंगे अब यहां से। बस मेरे को बताओ, पहले दिन मैं आपको क्या कंसेप्ट बताया था, जल्दी जल्दी बोलेंगे यहां से। पहले दिन आते ही क्या बताया था, बॉन्ड, क्या तुम्हें यह समझ में आ गया है, सच बोलना है। फिर कहता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है, समझ में आया। वीक फोर्स क्या होते हैं, समझ में आया। समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है, वीक फोर्स क्या है। इसके बाद सिस्टम क्या है, समझ में आया। समझ में आ रहा है। टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर क्या है, समझ में आया। कार्बन एटम क्या है, ऑर्गेनिक कैसे आई, कार्बन एटम क्या है साहब, कार्बन ने कैसे क्या क्या खेल खेले। अकेला कार्बन 116 पर भारी कैसे पड़ता है साहब, वो बताया। बॉन्ड टूटता है कि नहीं टूटता है, लिविंग टेंडेंसी, 2 स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल को बहुत डेप्थ में बताया साहब कि कैसे टेट्राहेड्रल और डेप्थ में ये क्या है। बर्जिलिस ने आके क्या कर दिया साहब, होमोलोगस क्या होते हैं साहब, सब आप लोगों को बताया। और फेडरिच हॉलर ने क्या किया साहब, वो भी बताया। सब एक एक चीज आप लोगों को बताई, कैसे कैसे ऑर्गेनिक आई क्या नहीं आई, ये सब का सब। समझ, इस टाइप से सबका सब आया। क्या बताना है भाई इसका, IUPAC नेम बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर लो, नंबर यहां से स्टार्ट कर लें। अरे यार क्वेश्चन क्या है इसमें, कहां से नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, लिख दो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। अभी बताऊंगा, ये सब आ जाएगा तब बता दूंगा। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन, ठीक है ना। जल्दी जल्दी भाई लोगों, जल्दी जल्दी। देखो जरा क्या है, तो इस तरीके से अपन लोग देखेंगे साहब। सर ग्रुप का लिंक भेज दीजिए, 2-3 बच्चों ने डाल दिया। सर मैंने सारी क्लास अटेंड किए हैं, मगर मैं कार्बन भारी क्यों पड़ा इसमें कंफ्यूज हूं। ये आगे आ जाएगा राजा, दोबारा बहुत सारी बार आएगा। सर कोवलेंट बॉन्ड में 5,000 रुपए क्यों देता है भाई साहब, बराबर से बना रहे हैं हम लोग, 5-5 हजार रुपए से बना बना के देख रहे हैं साहब। समझ मारा ना, 5-5 सब बच्चों ने डाल दिया है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं राजाओ, यहां से स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या, मेरे को बताओ आर का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक कैसे आई। बताओ आप लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अब आज हम लोग एल्केन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज हम एल्कीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज हम एल्काइन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऐसे आज हम एल्केन वो एल्कोहल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एल्डिहाइड पढ़ने वाले हैं, कीटोन पढ़ने वाले हैं, साइनाइड पढ़ना पड़ेगा, एसिड पढ़ना पड़ेगा, बड़ी बड़ी केमिस्ट्री आएगी, एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ना पड़ेगा, ईथर पढ़ना पड़ेगा,
ऐसे लंबे लंबे नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये वो समझ मारा ना। तो एक बात बताइए जरा, क्या है इस तरीके से केमिस्ट्री आएगी। लेकिन साहब ये केमिस्ट्री कैसे बनी, सुनो जरा क्या है, ध्यान से देखो मेरे को। आर का मतलब होता है साहब आओ बॉन्ड बनाए, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर साहब आर है और इस आर के पास क्या था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है साहब, ये देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है साहब, यहाँ से एक वैलेंसी फ्री कर देता है, समझ मारना। और जैसे वैलेंसी फ्री कर देता है यहाँ से, जैसे ही वैलेंसी फ्री करेगा, तो एक बात बताओ, यहाँ से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये वैलेंसी फ्री कर देगा इस तरीके से। और जैसे ही वैलेंसी फ्री करेगा तो ये है साहब आर, यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है साहब, और ये है। अब देखो क्या होगा, यहां पर हम लोगों ने क्या लिया साहब, ये है आपके पास एसिड। जैसे आप लोग देखेंगे साहब ये एसिड है, और इस एसिड के पास भी यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एसिड है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी ये भी एक वैलेंसी फ्री करेगा, समझ मारा। ऐसे साहब एक वैलेंसी फ्री कर देगा साहब, ये एक वैलेंसी फ्री कर देगा, समझ मारना। और जैसे ये वैलेंसी फ्री करेगा, जैसे आप लोग देखोगे साहब यहाँ पर ये वैलेंसी फ्री कर देगा, इसके पास भी एक दिन आकर क्या होगा साहब, ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे और कहेंगे आओ बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पर साहब क्या लग गया है, एसिड। क्या लग गया है, एसिड। इसका नाम एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आपके एक टॉपिक आ जाएगा साहब कार्बोक्सिलिक एसिड। एक दिन रेडिकल खड़ा था, इंतजार कर रहा था, यहां से आकर एल्डिहाइड ने कह दिया आओ बॉन्ड बनाएं। तो बताओ यहाँ पर जैसे एल्डिहाइड बन जाएगा तो यहाँ पर एक नया टॉपिक आ गया एल्डिहाइड। यहाँ आर लगा देता हूं तो एक नया टॉपिक आता है कीटोन। ऐसे ही साहब एक रेडिकल है और इधर एक ऑक्सीजन है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप। इसके पास भी फ्री वैलेंसी है, इसके पास भी फ्री वैलेंसी है, दोनों एक नया टॉपिक आ जाएगा साहब एल्कोहल। एक दिन आ जाएगा साहब थायो एल्कोहल। एक दिन आ जाएगा साहब RCN लग जाएगा तो नाम है साइनाइड, समझ मारना। RCN। एक दिन लग जाएगा साहब नाम है RNC, बोलो हाँ ना, यहाँ पर हो जाएगा RNC। जैसे आप लोग देखेंगे साहब RNC, यहाँ पर क्या लग जाएगा साहब RCN, यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब SH, यहाँ पर क्या है साहब कीटोन, यहाँ पर क्या है साहब एसिड। जैसे जैसे साहब ये नए नए जैसे जैसे नए, मतलब आपके पास आर है, आर 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 आर, मतलब आर के पास क्या साहब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इससे नए नए जैसे जैसे नए 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 नए, इससे नए नए क्या ग्रुप जुड़ते रहेंगे। और जैसे जैसे नए नए ग्रुप जुड़ते रहेंगे, नए नए जैसे जैसे ग्रुप जुड़ते रहेंगे, वैसे वैसे क्या है नई केमिस्ट्री आती रहेगी, बोलो हाँ है ना, नई केमिस्ट्री आती रहेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाने वाले कौन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाने वाले कौन है, फंक्शनल ग्रुप। केमिस्ट्री को बनाने वाले कौन है, फंक्शनल ग्रुप। सो गए क्या, सो गए क्या। केमिस्ट्री को बनाने वाले कौन है, फंक्शनल ग्रुप है, समझ मारा ना। ऑर्गेनिक बताओ, हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, एक एल्किन आएगा, एक एल्किन आएगा, एक एल्काइन आएगा, ऐसे चलता रहता है। लेकिन साहब तो सर फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं इनको, फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप से मेरा मतलब है साहब फंक्शनलिटी से। पता है आज एसिड है, ये एसिड जिसके आगे लग गया, मान लो ये कार्बन की एक चेन थी पीछे वालों, बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन की चेन है, और जैसे यहां पर एक एसिड लग गया, पता है इस कंपाउंड का ड्राइवर कौन है, जैसे इसका जब जो कुछ भी कंट्रोल करेगा वो ये फंक्शनल ग्रुप करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप जो कुछ कंट्रोल करेगा ये फंक्शनल ग्रुप करेगा, ये समझ मारना, ये फंक्शनल ग्रुप कंट्रोल करेगा। यहां पर जो कुछ भी कंट्रोल है ये फंक्शनल ग्रुप ये कंट्रोल कर देगा, ये कंट्रोल करेगा, समझ मारना। तो सर ये कंट्रोल कैसे करता है, ये कंट्रोल कैसे करता है सर, यही कंट्रोल करता है साहब। यहां पर जैसे आप लोग देखेंगे ये एसिड है और ये सब कंट्रोल करेगा, और यहां पर क्योंकि साहब ये इसका ड्राइविंग फोर्स है, समझ आ रहा है, क्योंकि साहब इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को सबका यही डिसाइड करेगा, केमिकल रिएक्शनों को डिसाइड करेगा। तो आखिर ये फंक्शनल ग्रुप क्यों है ये आपको बताऊंगा। ये सब इस कंपाउंड का ड्राइवर है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टियों को भी डिसाइड करता है, समझ मारा ना। तो साहब है क्या साहब, है क्या साहब, है क्या है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप जो कंपाउंड है उसका के जैसा फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, समझ मारना, तो उसका ड्राइवर कौन बन जाता है साहब, फंक्शनल ग्रुप। कौन बन जाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग आज से फंक्शनल ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, समझ मारना। हाँ भैया, एल्कीन एल्काइन ये सारी के सारी फंक्शनल ग्रुप होती हैं। एल्कीन दुनिया भर की रिएक्शनें देती है, एल्काइन भी दुनिया भर की रिएक्शनें देती है। तो ये सब की सब क्या है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये सारी की सारी क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, समझ मारना। एल्कीन है आज, एल्काइन है आज, ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं, समझ में आया। तो एक बात चलिए साहब क्या होगा, जैसे हम लोग देखें नेक्स्ट में देखो जरा क्या, एड स्लाइड करता हूं, अब आप लोगों को मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में सिखाता हूं। है क्या साहब, आपको पता है एक मेंबर है, एक यूनियन बनी हुई है केमिस्ट्री में, उसका नाम है IUPAC। क्या नाम है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका जो डिपार्टमेंट है वो है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, समझ मारना।
स्विट्जरलैंड में। वहां पर क्या होता था साहब, देखो क्या होता है, वहां पर कुछ न कुछ जैसे लोग बोर हो जाते हैं तो वहां पर वो चाय पार्टी करने चले जाते हैं जिनेवा में, समझ मारना। वहां पर सबके सब जिनेवा में चाय पार्टी करते हैं, और ये सबके सब इस उम्र दराज इंसान, बाबा टी स्टॉल, नहीं बाबा, बाबा टी स्टॉल वो नहीं, उम्र दराज इंसान होते हैं वो वहां पर जाते हैं। और जैसे कोटा में बहुत सारे मेंबर हैं जो कि समझ मारना आईयूपीएससी के मेंबर, बहुत सारे लोग हैं जो आईयूपीएससी के मेंबर हैं। करते क्या है हम लोग कि साहब वहां पर जाके क्या करते हैं, मान लो वहां पर तो एक इंडियन भी जा रहा है, एक कोई फ्रांस से आ रहा है, एक कोई जर्मनी से आ रहा है, एक इथोपिया से आ रहा है, सही मारा, एक युगांडा से आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं वो अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, सबके सब, सबके सब अपनी लैंग्वेज में। साहब वो इसको कुछ ही बोलेगा, मान लो आज के आपके सामने कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपके सामने, वो इसको क्या बोलेगा साहब, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है। जर्मन अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, सब अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तो जब अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं साहब मेरी लैंग्वेज में बोलूंगा कि मैं कहूंगा साहब मैंने ये काम किया, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या बोल रहे हैं। आप बोलोगे तो साहब समझ ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया साहब, उन्होंने एक रूल बना लिया कि अगली बार जब भी आओ तो तुम लोगों को अपनी देसी भाषा का यूज नहीं करना है। और सबको एक पर्ची बनाकर दे दी कि भाई साहब इस शहर में घुसो तो जो भी बोलो वो इसके अकॉर्डिंग बोलना है। और साहब एक गठन कर दिया आईयूपीएससी का, समझ मारना, समझ, आईयूपीएससी का गठन कर दिया। और इसमें क्या था, जो बोलोगे इसी के अकॉर्डिंग। अब जो जहां भी आए साहब, जब भी वो बोलेगा तो नाम बोलेगा इस आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग, तो सारे आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा। बोलो हाँ है ना, समझ मारना, तो सबको समझ में आएगा। इसी का नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, समझ मार। और यहीं पे ही हम लोग, इसी के अंदर ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को भी बनाने वाले कौन है साहब, आईयूपीएससी वाले मेंबर है। फंक्शनल ग्रुप को बनाने वाले कौन है साहब, आईयूपीएससी के मेंबर ही हैं। तो साहब ये क्या करते हैं साहब, समझ मार, आईयूपीएससी के मेंबर आईयूपीएससी वाले होते हैं, समझ मारा ना, आईयूपीएससी वाले, ठीक है ना। एक बात देखिए जरा क्या है, सुनो होता क्या था साहब, देखो कैसे बनाया। और एक पूरी की पूरी सीरीज दे रखी है फंक्शनल ग्रुप की, ये फंक्शनल ग्रुप की सीरीज है, और इस फंक्शनल ग्रुप की सीरीज को आप लोगों को याद करना है साहब, ये करना है, ये करना है, याद करना है साहब, इसको बहुत जबरदस्त याद नहीं करना है, उसको समझना है, समझ मारना, बहुत धीरे धीरे समझना है, समझना भाई, समझना है उसको, ठीक है। तो आप लोगों को समझ, होता क्या है साहब, ये जो आईयूपीएससी का मेंबर है ये तो ठीक है, इन्होंने कैसे फंक्शनल ग्रुप बनाए। केमिस्ट्री में राजाओ दो रिएक्शन होती हैं, ठीक है, ये सब आगे आएगा, सब आगे आएगा, सब आगे आएगा, फील लेनी है, फील फील आनी चाहिए, ये सब आगे आएगा। लेकिन एक बार समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है कि साहब आप दो मॉलिक्यूल को लेकर आए, दो मॉलिक्यूल को, और दो मॉलिक्यूल को लेकर आए और उन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में भिड़ाया, दो मॉलिक्यूल लेकर आए और दो मॉलिक्यूल को आपस में भिड़ा दिया। जैसे ही दो मॉलिक्यूल लाए आपस में भिड़ाया, जैसे ही भिड़ाया, भिड़ाया जैसे ही आपस में भिड़ाया, तो साहब भिड़ाने के दौरान भिड़े और आपस में जुड़े, लेकिन एक जल का टुकड़ा बाहर निकल गया, एक जल का टुकड़ा बाहर निकल गया। कैसे सर, मान लो आपके पास कोई मेंबर है, दो मेंबर, ये एक्स वाई है, इधर ए और बी है। होगा क्या, मान लो इन दोनों को आपस में भिड़ाओ तो यहां से कुछ बाहर निकले, हालांकि आपस में जुड़े लेकिन यहां से कुछ बाहर निकल जाए जल टाइप का, तो ऐसी रिएक्शन को कंडेंसेशन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, पानी निकालना, समझ मारा, कंडेंसेशन कहते हैं। नर्चर वालों समझो, कोशिश करो, आज बहुत पढ़ेंगे अपन लोग, और आज का लेक्चर एक इतिहास है, समझो उसको, कितना भी बोलोगे मैं 1000 बार समझाऊंगा लेकिन समझना है, समझ मारा। तुम कहोगे 1000 बार सर, 1000 बार, समझ मारा ना। तो एक बात सुनो, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो मॉलिक्यूल को आपस में भिड़ाओ, और भिड़ाने के दौरान जब वो भिड़ रहे हैं और वो जुड़ रहे हैं, जुड़ने के दौरान यदि एक जल का टुकड़ा बाहर निकल रहा है, एक जल का टुकड़ा बाहर निकल रहा है, तो उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, समझ मारना। दो मॉलिक्यूल आपस में भिड़ रहे हैं, भिड़ने के दौरान साहब जल का टुकड़ा बाहर निकल रहा है, तो उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, वो कहलाता है साहब कंडेंसेशन। समझ मारना, नहीं आया तुम लोगों को, दो को भिड़ाइए, जल बाहर निकालिए, वो कंडेंसेशन है। एनी एग्जांपल, एग्जांपल तो अब आएंगे भाई, जल्दबाजी ना करें। एनी एग्जांपल, जैसे बच्चा कह रहा है, आप लोग जैसे राजू अभी सुबह सुबह मान लो आपने खाना वाना खाया, नाश्ता किया, तो आप एक साथ ही थोड़ी खाते हैं। मान लो आप लोगों ने चाय ली, उसमें बिस्किट लिया, उसी में दही डाल लिया, उसी में छाछ, उसी में केला काट के डाल लिया, उसी में आइसक्रीम डाल ली, और क्या होता है घर में, हाँ जो भी है वो उसी में डाल दिया और फिर खा लिया, ऐसा होता है क्या, स्टेप बाय स्टेप।
समझ मारन, हाँ भुजिया। देखें जरा क्या, तो आप लोग प्लीज करते रहे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो आप लोगों जो स्टेप बाय स्टेप दो मॉलिक्यूल को आपस में भिड़ाएंगे, दो मॉलिक्यूल को आपस में भिड़ाएंगे और जल का टुकड़ा बाहर निकले तो साहब को समझ मारना, तो साहब क्या कहलाता है, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। समझ मारना, एक होता है साहब, 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 एक होता है साहब। एसिड बेस नहीं बोल सकते, गलत मत बोलना राजो, कभी जिंदगी में कुछ सीखना मत, लेकिन गलत मत सीखना। समझ में आ रहा है? इसके बजाय आप सीखे नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन गलत तो मत सीखना यार। समझ में आ रहा ना? अरे राजो कोई बात नहीं है, ठीक है, तो एक बात सुनिए जरा क्या है, सुनो। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक होता है साहब, दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल को आपस में भिड़ाइए, दो मॉलिक्यूल को आपस में भिड़ाइए, समझ मारना, दो मॉलिक्यूल को आपस में भिड़ाइए। जैसे दो मॉलिक्यूल आपस में भिड़ाएंगे तो वहां पर क्या हो रहा है साहब, देखो जैसे दो मॉलिक्यूल आपस में भिड़ रहे हैं, यहां पर भिड़ रहे हैं तो आपस में जुड़ रहे हैं, फिर यहां 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 पर जुड़ रहे हैं, यहां आया साहब, इसके बाद ये 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 आया, और लंबी कार्बन की क्या बन रही है, चेन बन रही है। बोलो हाँ ना, ऐसे कार्बन की एक लंबी चेन बन रही है, कार्बन की एक लंबी चेन बन रही है। समझ मारा ना? जैसे साहब, तो वहां पर क्या हो रहा है, एक होता है जिसमें क्या होते हैं, आगे से आगे मॉलिक्यूल अटैक करते रहते हैं, ये इससे ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इस पर, मतलब यहां पर एक रेडिकल था, ये डबल, आगे डबल बॉन्ड था, इस पर अटैक करेगा, ये आगे अटैक करेगा, मतलब कुल मिला के आगे बड़ी सी बड़ी, बड़ी सी बड़ी, बड़ी सी बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी चैन बनती रहेगी, लेकिन कुछ बाहर ना निकले तो उसे कहते हैं एडिशन। क्या कहते हैं? एडिशन। क्या कहते हैं? एडिशन। समझो जरा क्या है, एक बात सुनो भाई साहब, भाई साहब सुनो, दो मॉलिक्यूल भिड़े, जल बाहर, कंडेंसेशन। दो मॉलिक्यूल भिड़े, कुछ बाहर नहीं और जुड़ जाएं, एडिशन। नहीं नहीं, दो टर्म सिखा रहा हूं, दो टर्म सिखा रहा हूं भाई, दो टर्म सिखा रहा हूं, समझ मारना, दो टर्म सिखा रहा हूं, दो टर्म सिखा रहा हूं, समझ मारा है? सर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे ना? सब कराऊंगा भाई, पढ़ तो ले, अभी जीरो तो सीख लो। सर डिहाइड्रेशन में भी ऐसा ही होता है, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन ही तो है, एक टाइप से पानी बाहर निकाल रहे हैं। आने दे भाई, बड़ी बड़ी बातें करेंगे बीच में, डिहाइड्रेशन। देखो साहब क्या है, सुनो जरा क्या है, तो बताओ, दो रिएक्शन आप लोग सीख गए, बता दो यार, तुम लोग सीख रहे हो क्या? समझ मारना आप, तुम लोग सीख रहे हो क्या? अरे बोलो हाँ ना। तो आप लोग क्या कहेंगे साहब, दो मॉलिक्यूल को भिड़ाएं, जल बाहर, क्या कहोगे? कंडेंसेशन। दो मॉलिक्यूल भिड़ाएं, कुछ नहीं, बनता जा रहा, बनता जा रहा, बनता जा रहा, कार्बन की लंबी लंबी चेन बनती जा रही है, एडिशन। उसमें भी साहब हर एक स्टेप में चेन तो बनती जा रही है, लेकिन हर एक स्टेप में जल का टुकड़ा क्या निकल रहा है, बाहर। बोलो हाँ ना, जल का टुकड़ा बाहर। समझ मारना। तो अब मैं आपको सिखाता हूं साहिब, देखें जरा, फंक्शनल ग्रुप। पता है आपको, एक पैसी पूरी पूरी सीरीज दे रखी है, बच्चे रटते रहते रात को, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? सही मारा ना? क्या कर रहा है भाई, ये क्या चल रहा है? कमरे में बैठ के एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और फिर एक घंटे बाद फिर भूल जाएंगे। समझ मारा? तो ऐसा नहीं करना है, कहना भाई केमिस्ट्री की बेइज्जती मत करो। समझ मारा? कहना फील ले, फील, फील, फील। आ जाओ तुम, फील करोगे जब क्वेश्चन से डील करोगे, और आ जाओ तुम, फील करोगे जब क्वेश्चन से डील करोगे। पीछे वालों इमेज बनाओ, वरना अपने घर चले जाओ। ये बच्चों ने कविताएं लिख रखी हैं ऐसी ऐसी। पीछे वालों इमेज बनाओ, वरना अपने घर चले जाओ। बाबा चला देते हैं चक्रा, मोहल्ले के मास्टरों को बना देते हैं, घुमा देते हैं। समझ मारना? चलिए, चलिए राजाओ, आपको पता, यहां यहां यहां, राजाओ तुम फील करोगे जब क्वेश्चन से डील करोगे। देखो जरा क्या है, देखो जरा, एक बात बताइए, एक नंबर पर पता कौन आपको, ये पूरी सीरीज दे रखी है, ये आपको एक सीरीज दे रखी है, सीरीज। समझ मारना, सीरीज दे रखी है, सीरीज में सबसे ऊपर कौन होगा? समझ मार, सबसे ऊपर कौन होगा? गले का गुंडा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
समझ मारना, गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड। पता है इस सीरीज में सबसे ऊपर आता है गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड। पता है ये जब तक ये है यही राजा है। गली का गुंडा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आगे जाके सिखाऊंगा आपको। गली का गुंडा है, चैन में बांध दो। गली का गुंडा है, चैन में बांध दो। समझ मारना, ठीक है साहब। तो मैं पूछूंगा इस गली का गुंडा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब सुनते रहना सर, ये क्यों फंक्शनल ग्रुप है, ये सारी बातें बताऊंगा। अरे बहुत बातें बताऊंगा मेरे दोस्त, बहुत बातें बताऊंगा। लेकिन अभी तू सीख, ये सब गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, सिखाने का तरीका है। इसके बाद इसका छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। छोटा भाई कौन है? सल्फोनिक एसिड। छोटा भाई है साहब सल्फोनिक एसिड। ये देखो, ये इसका छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। समझ मारना साहब। सबसे ऊपर गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। तीसरा देखो जरा, पता जिसमें एक तरफ ही वैलेंसी फ्री होती है उसे कहते हैं मोनोवैलेंट। ये देख कैसा फंक्शन ग्रुप है, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट, समझ मारना। यहां पर ये कैसा है साहब? मोनोवैलेंट है। कैसा है? मोनोवैलेंट। समझ मारा है? मोनोवैलेंट। समझ मारा है? मोनोवैलेंट है। ठीक है साहब, मोनोवैलेंट है। नेक्स्ट में देखिए साहब क्या है? मोनोवैलेंट है। ठीक है, इसके बाद कौन आता है साहब? तीसरा फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड। अब ध्यान रखना कैसे बनाऊंगा। एनहाइड्राइड, ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप आता है साहब, इसका नाम है एनहाइड्राइड। समझा रहा हूं, कभी तो समझ में आएगा। एनहाइड्राइड, बोलो ये मोनोवैलेंट है या बाईवैलेंट है? मोनोवैलेंट है या पीछे वालों बाईवैलेंट है? ये क्या कहेंगे साहब? दोनों तरफ है तो इसे क्या कहेंगे साहब? बाईवैलेंट। क्या है साहब? बाईवैलेंट। समझ मारा? ये भी क्या है साहब? बाईवैलेंट है। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब बाईवैलेंट है, तो ये साहब मोनोवैलेंट है, और ये साहब क्या है? बाईवैलेंट है। समझ मारा है? ये है बाईवैलेंट है। शाम वाले बैच में 2-3 बड़े बड़े लोग भी केमिस्ट्री सीख रहे हैं, पता है आजकल, ऑर्गेनिक फील लेने के लिए। समझ मारा? कौन कौन है पता आपको? समझ मारा? गोपी बहू, गोपी बहू, दया भाभी, जेठालाल, ये सब सीख रहे हैं। देखो जरा क्या, एक बात सुनिए जरा क्या, यहां पर क्या है साहब? ये एसिड है, ये एसिड है। बताओ कैसे बनाया? पता इसके बाद सन की बूढ़ा क्या करता था? इसके बाद सन की बूढ़ा क्या करता था? इसके बाद सन की बूढ़ा क्या करता था पता है? कंडेंसेशन रिएक्शन करते थे। समझ मारना? कंडेंसेशन। ठीक है, समझ मारना? कंडेंसेशन। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब कंडेंसेशन रिएक्शन, एक बात सुनिए जरा क्या है। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एसिड हैं, समझ मारना, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एसिड हैं, जब कभी दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एसिड हैं, तो एक बात बताइए, तो बताओ जैसे ही दो एसिड है, दो एसिड को आपस में भिड़ाइए। एक एसिड का यहां से OH और एक एसिड का यहां से क्या निकलेगा? H। और जैसे ही H निकलेगा तो बताओ बाहर क्या निकला है? जल। बोलो कौन सी रिएक्शन हुई है? कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन हुई? कंडेंसेशन। और जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और बनने वाली चीज क्या बन जाएगी साहब? एनहाइड्राइड। बनने वाली चीज क्या बन जाएगी साहब? एनहाइड्राइड। बोलो है ना? बनने वाली चीज क्या बन जाएगी साहब? एनहाइड्राइड। समझ मारा? ये एनहाइड्राइड है। तो एक बात सुनो जरा क्या होगा? एनहाइड्राइड, सुनो, ये एनहाइड्राइड बन गया। एनहाइड्राइड मतलब एनहाइड्राइड को किसको भिड़ा के बनाया? एनहाइड्राइड। अरे बोलो, ये मैकेनिज्म होगी आगे सब बताऊंगा, एक बार चिंगारियां फेंक रहा हूं। समझ मारना? मतलब इसको एक बार बता रहा हूं, मतलब आप लोगों को कोई आज आज आपको गली में एक लाइन बोलते जाना है। जब भी आप बाहर निकलें अपनी गली में तो आपको एक लाइन बोलते जाना है। कहना साहब दुनिया में एनहाइड्राइड कुछ नहीं, दो एसिड होते हैं। क्या बोलोगे? दुनिया में एनहाइड्राइड कुछ नहीं, दो एसिड होते हैं। दुनिया में एनहाइड्राइड कुछ नहीं, दो एसिड होते हैं। दिल से बोलोगे, दिल से चीजें, पीछे वालों दिल से। समझ मारा? कहना साहब दुनिया में एनहाइड्राइड कुछ नहीं, दो एसिड होते हैं। दो एसिड को पिघलाते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। समझ मारना? पीछे वालों आप इसको एनहाइड्राइड नहीं, इसको एनहाइड्राइड नहीं, आप इसको देखना भाई साहब, इस एनहाइड्राइड को आप कैसे देखेंगे? एसिड, एसिड। आपको एसिड नजर आना चाहिए। आप किसी मॉलिक्यूल को देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है पीछे वालों, आप उसे किस नजर से देख रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। बोलो हाँ या ना?
आज से कहोगे साहब गली का गुंडा कौन है, गली का गुंडा कौन है, गली का गुंडा, समझ मार, गली का गुंडा कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को भिड़ाओगे एनहाइड्राइड। बताओ दो एसिड को भिड़ा के क्या कर दिया साहब, एनहाइड्राइड बना दिया है। क्या बना दिया, एनहाइड्राइड। पूरा ऑर्गेनिक का आप लोगों को नजरिया चेंज करना है साहब, फील लेनी है। एनहाइड्राइड कहना साहब एसिड कुछ नहीं, एनहाइड्राइड कुछ नहीं, दो एसिड होते हैं। फिर मैं आगे की बातें बताऊंगा ये क्या चीज है, एक बार तो इतना तो सीख, समझ मारना, इतना तो सीख ले मेरे दोस्त। एनहाइड्राइड, बताओ ये एनहाइड्राइड है, मतलब एनहाइड्राइड बना किससे है, दो एसिड से बना है। किससे बना है, दो एसिड से। इसके बाद आता है साहब एस्टर, 4 नंबर फंक्शनल ग्रुप आता है एस्टर। ये आपके सामने आ गया है साहब एस्टर, इसको आप बहुत ढंग से देखेंगे एस्टर, समझ मारना, एस्टर भाई साहब बहुत ढंग से। अरे यार तुम सब इन चीजों के अंदर, आज मैं आपको ऑर्गेनिक नहीं, वो आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बेहतरीन बातें बता रहा हूं, समझ मारना, बहुत बेहतरीन बातें। तो आप लोग इसमें बहुत इंजॉय करें, समझ मारना, समझ मार। आप चाहे पहली बार यहाँ पर आए, आप लोग कुछ भी हो, आप लोग पहली बार आए तो भी आपको आए साहब। ये है एस्टर फंक्शनल ग्रुप, इसको बच्चे रटते हैं राजाओ, कभी इनको समझ में नहीं आता एस्टर क्या है, केवल रटने के अलावा उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ मारा। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड है और इस एसिड की रिएक्शन आप लोग किससे कराएंगे साहब, एल्कोहल से। जैसे एसिड की रिएक्शन आप लोगों ने आपके फेवरेट मॉलिक्यूल एल्कोहल से करवाई, बोलो हाँ ना, समझ मारा, एल्कोहल से कराई, ठीक है ना। हाँ परफ्यूम होता है एस्टर, देखें जरा क्या है, फ्रूटी स्मेल, पके हुए फल के जैसी स्मेल आती है, जन मारा। आपके फेवरेट मॉलिक्यूल एल्कोहल से करवाई, पता है एसिड का OH निकलेगा, एसिड का OH। क्यों सर ऐसा क्यों, क्यों का सब आंसर आपको एक दिन दिया जाएगा, सब आपको एक एक आंसर दिया जाएगा मेरे दोस्त, एक एक आंसर दिया जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन अभी देखो जरा क्या, यहां से क्या निकलेगा साहब OH, और यहां से क्या निकलेगा साहब H। यहां से तो OH निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा साहब H। बताओ जैसे यहां से एक OH निकला और यहां से एक H निकला, बनने वाली चीज क्या बन गया, एस्टर। और बताओ जैसे एस्टर बना यहां से क्या निकला है, जल, और जल है कि मानता नहीं, और यहां से OH निकलेगा। और यहां से इस बॉन्ड को तोड़ना सिखाऊंगा एक दिन, इस बॉन्ड को तोड़ना सिखाऊंगा, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दोगे तो इसका नाम होगा एसिड एसाइल क्लीवेज, एसिड एसाइल क्लीवेज सिखाऊंगा आगे। तो सर यहां से इसका OH क्यों निकला, इसका क्यों नहीं निकला OH, इंतजार कर, इंतजार कर। इस एस्टर को देखो, इस एस्टर में ये पार्ट कहां से आया, इस एस्टर में ये पार्ट कहां से आया मेरे दोस्तों, बहुत धीरे धीरे सिखा रहा हूं। ये पार्ट कहां से आया, एसिड से, नर्चर वालों कहां से आया है, एसिड से, बहुत धीरे धीरे सिखा रहा हूं, समझ मारा। ये OR है, ये कहां से आया, एल्कोहल से, समझ मारा, एल्कोहल। और जो सीरीज में ये मतलब ये क्या है, ये गली के गुंडे का पार्ट है, गली के गुंडे का पार्ट है, तो दादागिरी भी इसी की रहेगी, समझ मारा ना, इसी की दादागिरी चलेगी। जब तक ये है यही दादागिरी करता है, समझ मारा ना, ये दादागिरी करता रहता है साहब, ठीक है, समझ मारा। तो ये पार्ट एसिड से है, ये देख एसिड से C डबल बॉन्ड, एक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराया है, समझ मारा, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराई, तो ये एसिड, ये C डबल किससे आया, एसिडिक पार्ट है, ये एसिडिक पार्ट है, ठीक है ना। और ये एल्कोहलिक पार्ट है, एल्कोहलिक पार्ट, समझ मारना। आपको पता है, समझ मारा, पता है, पता है आपको आर क्या है, आर की जगह कुछ भी हो सकता है राजाओ, आर कुछ भी हो सकता है, एल्काइल, फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन की चेन हो सकती है, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन की चेन हो सकती है मेरे दोस्त, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन की चेन हो सकती है मेरे दोस्त, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन की चेन हो सकती है मेरे दोस्त, समझ मारना। तो ये साहब, तो आप लोग जैसे ही देखेंगे साहब ये है, यहां पर ये एसिड है, और ये एसिडिक पार्ट, ये एसिड से आया, ये अल्कोहल से आया, समझ मारना। तो आप पता है अल्कोहल सीरीज में नीचे आता है, आपका फेवरेट मॉलिक्यूल है लेकिन फिर भी नीचे आता है, तो चलेगी इसकी, बस एक बार इतना याद रखो, ठीक है। नई चीज देखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो यार, बताओ बताओ, गली का गुंडा कौन है, गली का गुंडा कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा भाई कौन है, सल्फोनिक एसिड। बताओ दो एसिड को भिड़ाओगे, दो एसिड को भिड़ाओगे, दो एसिड को भिड़ाओगे, कंडेंसेशन होगा, बोलो हाँ है ना, दो एसिड को भिड़ाओगे तो कंडेंसेशन होगा, बताओ क्या बनेगा, दो एसिड को भिड़ाओगे तो कंडेंसेशन तो होगा, लेकिन बनेगा कैसा,
बोलो एनहाइड्राइड। एक एसिड एल्कोहल को बिड़ाओगे, एक एसिड एल्कोहल को बिड़ाओगे तो क्या बनेगा? एस्टर। क्या बनेगा? एस्टर। एक एसिड एल्कोहल को बिड़ाओगे तो क्या बनेगा राजाओ? एस्टर। बोलो है ना। इसके बाद आएगा साहब नया फंक्शनल ग्रुप कौन आएगा पता है आप लोगों को? एस्टर। इसके बाद आएगा साहब एसिड हैलाइड। ये है साहब एसिड हैलाइड। देखें एसिड हैलाइड, समझ मारना। एस्टर, एस्टर की वैलेंसी साहब 2 होती है। देखो इधर भी जुड़ सकता है, इस R की जगह भी जुड़ सकता है। मतलब ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये ऐसे होता है, ये ऐसे भी हो सकता है, इधर इधर भी कुछ जुड़ सकता है और इधर भी कुछ जुड़ सकता है। समझ मारना। इधर भी कुछ जुड़ सकता है, इधर भी कुछ जुड़ सकता है। जैसे आप लोग देखेंगे साहब ये कुछ जुड़ सकता है, दोनों साइड कुछ जुड़ सकता है। तो आप लोग जैसे ही देखोगे ये है और ये है, तो दोनों में आजू में भी जुड़ सकता है, बाजू में, दोनों तरफ है। ये साहब एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड कहते हैं। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड है, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड है और ये इस एसिड की रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा रहे हैं साहब? HX के साथ, HX के साथ। जैसे एसिड की रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा रहे हैं? HX के साथ। तो यहां से क्या निकलेगा साहब? OH। और यहां से क्या निकलेगा साहब? H। यहां से क्या निकलेगा? OH। और यहां से क्या निकलेगा? H। और जैसे यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, तो बताओ यहां पर क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड और X। और बताओ बाहर क्या निकल गया साहब? जल। यहां से बाहर क्या निकला है? जल। तो एक बात बताइए, जैसे यहां से साहब C डबल बॉन्ड है और ये X है और ये साहब ये जल है, समझ मारा? ये जल है। तो यहां पर ये जल, समझ मारा ना, ये जल है। तो एक बात बताइए जरा क्या होगा यहां पर? तो देखो जरा क्या यहां पर बताओ, ये पार्ट कहां से आया? एसिडिक पार्ट है। ये क्या पार्ट है? एसिडिक पार्ट। समझ मारा ना, एसिडिक पार्ट है। समझ मारा। एक बात बताइए, एसिडिक होता है, समझ मारा, एसिडिक है। तो सुनो जरा, ये एसिडिक और ये वाला पार्ट क्या है? ये एसिड हैलाइड। बोलो हाँ ना, एसिड हैलाइड। ये साहब एसिड है और ये एसिड हैलाइड है, समझ मारा ना। तो ये है, ये एसिड, ये है साहब एमाइड, ये एमाइड है, ये एमाइड है। ये एक एसिड है, समझ मारना, एक एसिड है। इसकी रिएक्शन साहब क्या है? एमीन। ये एसिड है, इसकी रिएक्शन एमीन है। बोलो है ना। ये एसिड, इस एसिड की रिएक्शन आप एमीन से कराएंगे तो बताओ यहां से एक OH और यहां से एक H, बताओ क्या बाहर निकला? जल। जल। और जैसे जल बाहर निकालोगे तो बताओ क्या बन जाएगा यहां पर? एमाइड। एक H लग गया, एक R लग गया, ये एमाइड है। और HX, X की जगह हेलोजन होते हैं राजो, हेलोजन। समझा? हेलोजन, हेलोजन। बताऊंगा राजो, एमीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एमीन। बताऊंगा, एक बार सुन तो लो पूरा यार, पूरा तो सुन लो। समझ मार रहा, वही खाने वाली बातें मत करो, एक बार सुनो तो सही। ऐसे थोड़ी आज ही मैंने पढ़ाया और एकदम अचानक सब कुछ आने लग जाएगा। धीरे 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 कराऊंगा, बार बार कराऊंगा, रगड़ूंगा तुम लोगों को, रगड़ूंगा तुम लोगों को, रगड़ूंगा, रगड़ रहा हूं, तुम लोग घिस घिस कर हीरे बन जाओगे। ठीक है। एक एसिड की रिएक्शन HX का एक एसिड होता है, जैसे HCl, HBr, HI, ये इससे रिएक्शन कराई है। तो यहां पर X की जगह कोई हेलोजन हो सकता है, कोई हेलोजन। समझ मारना। यहां पर मान लो क्या होगा? Cl आ गया तो इसे कहेंगे एसिड क्लोराइड, एसिल ब्रोमाइड, एसिल आयोडाइड। अरे बोलो हाँ है ना। अरे बोलो भाई, समझ मारा ना। तो एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, एक घंटा लटकाऊंगा कल, ऐसे जगाना पड़ेगा इसे। कल से कान में बाली पहन के आऊंगा, इससे ज्यादा समझ में आएगा। कान में बाली और गले में रुमाल। दुनिया में ऐसे कंपाउंड में जो कंपाउंड होते हैं, कान में बाली, गले में रुमाल पहन के एक मॉलिक्यूल बैठा था बाबा टी स्टॉल पर। देखो जरा क्या है, ये एमाइड है भाई लोगों। एमीन होता है, वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है, समझ मार रहे? फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप लोग देखेंगे साहब फंक्शनल ग्रुप, देखो ये क्या होता है भाई साहब? एमीन ये होता है। ओ भाई लोगों, ये सब आएंगे 1 डिग्री एमीन है। NH2 होता है, ये एमीन है साहब, ये 1 डिग्री एमीन। जहां कहीं भी NH2 लिखा रहे तो वो 1 डिग्री एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन। क्या तुम लोगों ने कभी पेप्टाइड नाम सुना है? पेप्टाइड,
बोलो है ना, अरे बोलो भाई साहब बोलो। क्या आप लोगों ने कभी पेप्टाइड नाम सुना है? पेप्टाइड, कल आप लोग पेप्टाइड नाम सुना है? पेप्टाइड, हाँ एमिनो एसिड वाला, जिसे बायोलॉजी वाला मास्टर पूरे दिन कहता है साहब ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है साहब, दो एमिनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बना रहे हैं, लंबे मॉलिक्यूल बना रहे हैं साहब एमिनो एसिड, और इससे प्रोटीन बन रही है साहब। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड बताइए, सब जानते हो ना, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड डी आर डी डीएनए साहब, और वो आरएनए साहब, और ये साइड साहब बी डीएनए साहब, ये होता है वॉटसन क्रिक मॉडल, ये होता है साहब चैन उतरी है राइबोसोम की ए साइड टी साइड बार। आप ऐसा सुना है क्या तुम लोगों ने कभी? अरे बोलो हाँ या ना, समझ में सुना है क्या ऐसा? तो ये सा समझ में आ रहा ना। तो यहां पर आप लोग क्या देखेंगे, ये एमाइड, जिसे बायो वाले मास्टर पूरे दिन, हाँ बायो वाले मास्टर पूरे दिन, बायो वाले मास्टर जिसे पूरे दिन पेप्टाइड पेप्टाइड कहते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक में एमाइड कहते हैं, एमाइड। और दुनिया में जहां कहीं भी एमाइड आपको पहचान करनी होती है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है बाईयूरेट टेस्ट। क्या नाम होता है? बाईयूरेट टेस्ट। ये आगे बाद में बताऊं, अभी पहले फंक्शनल ग्रुप सीख ले तू, आज फंक्शनल ग्रुप सीख ले, मेरा काम हो जाएगा। बोलो जरा, दोबारा बोलेंगे अभी दोबारा। क्या टाइम? खुशी रानी को टाइम, बस ये खुशी रानी ये कह रही है टाइम चेंज कर दीजिए। कुछ बच्चे मानते नहीं, इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता। सुबह का टाइम 5 बजे कर दूं मैं तो आप बोलो, सुबह 5 बजे पढ़ रहे हैं, देखो जरा क्या, रात को 2:30 बजे पढ़ रहे हैं, बताओ ये एसिड है। बताओ सबसे पहले गली का गुंडा कौन था? एसिड। अरे सुन लो यार, छोटा भाई कौन था? सल्फोनिक एसिड। बताओ इसके बाद बताओ, दो एसिड को भिड़ाओगे तो क्या बना? एक साथ रख रहा हूं, एनहाइड्राइड। एक एसिड को एल्कोहल से भिड़ाओगे क्या बनेगा? एस्टर। एक एसिड को आप लोग, जैसे आप लोग देखेंगे साहब ये बन रहा है, एक एसिड को आप लोग, एक एसिड को आप लोग HX से भिड़ाओगे तो एसिड हैलाइड, और एक एसिड को आप लोग एमीन से भिड़ाओगे तो एमाइड। बोलो तो ये सारे के सारे क्या होते हैं साहब? ये कहलाते हैं एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, ये कहलाते हैं एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। इन्हें एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। समझ मारा ना। सबसे ऊपर कौन है? गले का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ उसके बाद छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को भिड़ाओगे तो क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। एक एसिड अल्कोहल को भिड़ाओगे तो क्या बनेगा? एस्टर। एक एसिड HX से भिड़ाओगे तो क्या बनेगा? एसिड हैलाइड। एक एसिड एमीन से भिड़ाओगे तो क्या बनेगा? एमाइड। बोलो है ना, एमाइड बनेगा। क्या बनेगा? एमाइड। ठीक है साहब, एमाइड बनेगा। ठीक है, एक एसिड एमीन से भिड़ाओगे साहब, एमाइड बनेगा। तो सुनो जरा क्या होगा, एक बात बताओ, जैसे ही आप लोग देखेंगे साहब क्या होगा, एक एसिड की रिएक्शन, ये देखो दोबारा, एक एसिड ये लिया साहब, ये क्या लिया है साहब? सल्फोनिक एसिड। ये क्या लिया है साहब? एनहाइड्राइड। ये क्या लिया है साहब? एस्टर। ये क्या लिया है साहब? एसिड हैलाइड। ये क्या है साहब? एमाइड। बोलो है ना, समझ मारना। ओ भाई शुरू से ही चल रहा है, सलीम सलीम काका शुरू से ही चल रहा है, जमील खान सब सरी। अरे बोलो है ना, दोबारा सुनो भाई दोबारा। बताओ मतलब ये करते क्या थे भाई साहब? ये नर करते क्या थे? ये करते क्या थे? कुछ नहीं, IUPAC वाले सन के बूढ़े कंडेंसेशन रिएक्शन कराना चाहते थे। अरे सबके सब क्या कराना चाहते थे? कंडेंसेशन 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 कराना चाहते थे। समझ मारना, कंडेंसेशन कराना जानते थे। बताओ, अब बिना बोले बोलोगे, इशारों में बोलोगे। बताओ गली का गुंडा, बोलो गली का गुंडा, छोटा भाई, दो एसिड, एक एसिड अल्कोहल, एक एसिड HX, एक एसिड एमीन, एमाइड। क्या बन गया? एमाइड। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स। जितने भी एसिड, और हम इनको पढ़ते रहेंगे, रटते हैं, इनकी रिएक्शनें रटते हैं हजार। अरे कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सबका सब कंडेंसेशन करा के जानते थे और फंक्शनल ग्रुप बनाता था। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? चलिए चलिए, एक बार ये बहुत समझाऊंगा। अभी अभी तो मैं केवल फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं,
इसके बाद आता है साहब, कोशिश करो, बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, समझ में आ रहा। इसके बाद आएगा साहब C4 साइनाइड। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप क्यों होते हैं वो तो आगे बताऊंगा। साइनाइड, C4 साइनाइड, C4 साइनाइड बहुत समझना बाकी है अभी। C4 साइनाइड ये तो पहली बार देख रहे हो आप लोग। साइनाइड इसका इसका छोटा भाई है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड छोटा भाई है आइसोसाइनाइड, समझ में आ रहा है। छोटा भाई है आइसोसाइनाइड, समझ में आ रहा है। C4 साइनाइड और आइसोसाइनाइड, बोलो है ना। मैं आप लोगों को कह रहा हूं जब आप आइसोसाइनाइड ग्रुप को देखते हो समझो, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन देखो आप लोग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टी है। आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन डेटिव बॉन्ड होता है, डेटिव बॉन्ड। इस डेटिव बॉन्ड में आप लोगों को पता होना चाहिए ये कहां से कहां होता है, लेस ईएन टू मोर ईएन। डेटिव बॉन्ड कहां से कहां होता है, लेस ईएन टू मोर ईएन की ओर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर होता है, बोलो है ना। लेस ईएन टू मोर ईएन, ठीक है। ये देखिए जरा क्या होगा, लेस ईएन टू मोर ईएन। यहां पर आप लोग जैसे ही देखेंगे साहब आइसोसाइनाइड और ये लेस ईएन टू मोर ईएन की ओर। लेकिन यहां पर आप देखो नाइट्रोजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ज्यादा है नाइट्रोजन की। दे किसको रहा है, कार्बन को, बोलो है। आप कभी बात करके देखना, हालांकि इसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है, आप बात पूछना इसको कभी, बाबा टी स्टॉल पर बैठा हो, कहेंगे नाइट्रोजन तुम्हारा इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, तुम तो बहुत अच्छे घराने के एलिमेंट हो। और बार बार कार्बन को बहुत ज्यादा राजो इरिटेट करता है, कहता है तेरे लिए मैंने सर पे पॉजिटिव चार्ज ले रखा है। बताओ ये कोई बात होती है क्या, एहसान क्या होते हैं। कह रहा तेरे लिए मैंने सर पे पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, तेरे लिए सर पे पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है। मैंने कहा नाइट्रोजन तूने क्या यार, क्या बातें कर रहा है ऐसे, कम से कम किसी का भला ही तो किया है। कह रहा है सर मैंने तो भला किया, लेकिन इस बात को कोई नहीं मानता है, पब्लिक बहुत उल्टी सीधी बातें करती है। मैंने कहा कैसे, कह रहा है सर मैं अच्छे घराने का एलिमेंट हूं और हमेशा नेगेटिव चार्ज रखना चाहता हूं। सबके सब हैलोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अच्छे घराने की फैमिलियां होती हैं, मोरियन एटम होते हैं, नेगेटिव चार्ज अपनी ओर को खींचता है, समझ में आ रहा ना, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना। यहां पर दे रखा है, मैंने कहा भलाई तो किया है, कहता है सर मैंने भला किया है, लेकिन मेरे बारे में पब्लिक बहुत उल्टी सीधी बातें करती है। मैंने कहा कैसे, कह रहा है सर सुबह सुबह ही मेरे घर के पास से कोई हर कोई गुजरता हुआ मेरे को दूसरी नजरों से देखता है। मैंने कहा क्यों, कहता है इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। मैंने कहा क्यों, कहता है डेफिनेटली इसने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी है। मैंने कहा इसका मतलब तुमने तुम्हारी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रखे हैं नाइट्रोजन, 4 बॉन्ड, बोलो हाँ है ना। और इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, चार्ज को खत्म करने के लिए इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चेंज कर देते हैं, डेटिव बॉन्ड को, बोलो हाँ है ना। दो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टी होती है, आईआईटी 2010 का क्वेश्चन है, समझ मारना। ये सर समझ में नहीं आया, एक भाई कह रहा है ये समझ में नहीं आया। समझ में भाई साहब, इनऑर्गेनिक में कोलिजन थ्योरी डायग्राम बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसा हो क्यों रहा है। मैं तो आपको ये बता सकता हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन दो मॉलिक्यूल में उल्टी होती है, एक तो इसमें और एक कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड, समझ मारा। ये है साहब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी ऐसा होता है साहब, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड कहते हैं, समझ मारना। तो ये साहब, तो यहां पर ये साहब, ये सब का सब। तो आप लोग क्या कहेंगे साहब, मैं ऐसा पूछ लूं अपना कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टी है, तो साहब आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनेट थी भोपाल गैस कांड, भाई वो आगे आएगी तुम लोगों को, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन सिखाऊंगा उसमें बनेगी।
इंटरमीडिएट बनेगा भाई साहब, ये साइनाइड, और इसके बाद कौन आएगा, आइसोसाइनाइड। आखिर में तो ये सिखा रहा हूं ये फंक्शनल ग्रुप क्यों है। इसके बाद आएगा साहब ए फॉर एल्डिहाइड। ए और के में से पहले कौन आता है अल्फाबेट्स में से, आज बोल दो। ए पहले आता है तो एल्डिहाइड ऊपर आएगा, याद रखना, ए फॉर एल्डिहाइड। बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, बहुत धीरे धीरे। ये फंक्शनल ग्रुप है केमिस्ट्री के, ए फॉर एल्डिहाइड। आप लोगों को इसको लाइक बना दूंगा, आप लोग देखते हर फंक्शनल ग्रुप की उसकी केमिस्ट्री बताओगे, और वो दुनिया में कैसे आया उसकी औकात बताओगे, हर चीज बताओगे तुम लोग। अभी शुरुआत है, समझना। ए फॉर एल्डिहाइड बस सीख लो तुम लोग। के फॉर कीटोन, ए फॉर एल्डिहाइड, के फॉर कीटोन। इन्हें केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। इन्हें केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ए फॉर एल्डिहाइड, के फॉर कीटोन, ए फॉर एल्डिहाइड, के फॉर कीटोन, समझ मारना। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब ए फॉर एल्डिहाइड, के फॉर कीटोन, यहां पर एल्डिहाइड है साहब, और यहां पर क्या है साहब, कीटोन है। तो आप लोग जैसे ही साहब ये है, तो एक बात सुनो जरा, क्या है, इन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, समझ मारा। एक्टिव तो नहीं होता, लेकिन कार्बोनिल। कुणाल क्यों कहते हैं, कुणाल गलत नहीं बोले, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, ये बात तो सही है, समझ मारा ना। आगे देखो जरा, इसके बाद आएगा आपका फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल। इसके बाद आएगा छोटा भाई थायो अल्कोहल। ये सब सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ये फंक्शनल ग्रुप क्यों है, अभी तो नाम लिख रहा हूं, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, समझ मारना। इसके बाद आता है एमीन। एमीन देखो राजो, एमीन एमीन एमीन, ये है NH2, इसे कहते हैं 1 डिग्री एमीन। अब सिखाऊंगा आप लोगों को 1 डिग्री एमीन। और इसके बाद आता है ईथर, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, समझ मारना, फंक्शनल ग्रुप। भाई लोग सो गए क्या। सुनो, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, अभी केवल छोटी छोटी नर्चर चल रहा भाई, मैं जानता हूं, समझ मारना। बताओ गली का गुंडा कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को भिड़ाओगे, दो एसिड को भिड़ाओगे, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए क्या लाइन बोलते रहोगे साहब, एनहाइड्राइड कुछ नहीं, दो एसिड होते हैं। दो एसिड को भिड़ा रहे हो, दो एसिड को भिड़ा रहे हो, भिड़ने के बाद एनहाइड्राइड बन रहा है, जल बाहर निकल रहा है। उसी जल को लेकर वापस आप उसके मुंह पर मारिए, जल वापस मुंह पर मारेंगे, और मुंह पर मारते वापस वो टूट जाएगा। किसी के मुंह पे जल मारें और उसको टुकड़े कर दें तो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। किसी के मुंह पर आप जल मारें और उसके टुकड़े कर दें तो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस। सो हमारा किसी के ऊपर जल को ऐड कर दें तो हाइड्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रेशन, सही मारना। तो ये साहब हाइड्रेशन। तो बताइए क्या होगा, जैसे आप लोग भिड़ाते हैं एनहाइड्राइड बन रहा है, एनहाइड्राइड वापस जल मारेंगे दो एसिड में टूट जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो एनहाइड्राइड कुछ नहीं, दो एसिड होते हैं, ठीक है। इसके बाद बताओ, एक एसिड को एल्कोहल से भिड़ाओगे तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता है, एस्टर। एस्टर में एक एसिडिक पार्ट होता है और एक एल्कोहलिक पार्ट होता है, बोलो है। जब एक एसिडिक पार्ट होता है और एक क्या होता है साहब, एल्कोहलिक पार्ट होता है। नेक्स्ट में देखो, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड को आप HX से भिड़ाएंगे, HX से, एक एसिड को आप लोग HX से भिड़ाएंगे, एक एसिड लिया उससे HX से भिड़ाएंगे, जैसे ही HX से भिड़ाओगे तो बताओ क्या बनेगा, एसिड हैलाइड। जैसे ही एसिड को आप लोग बढ़ाएंगे साहब, वो क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड, समझ मार। एक एसिड को एमीन से भिड़ाएंगे तो बोलो क्या बनेगा, एमाइड। क्या बनेगा, एमाइड। एक एसिड को एमीन से भिड़ाओगे तो क्या बनेगा, एमाइड, समझ। एमाइड फंक्शनल ग्रुप। एक एसिड को आप लोग एमीन से भिड़ाए तो एमाइड। बताओ यहां तक सब के सब क्या कहलाते हैं, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, बोलो है ना। बोलो सी फॉर साइनाइड, आइसोसाइनाइड। बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होती है, उल्टी। ए फॉर एल्डिहाइड, के फॉर कीटोन, फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल, फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल, छोटा भाई थायो अल्कोहल, एमीन और ईथर, एमीन और ईथर, समझ मारना, एमीन और ईथर। कुछ समझ में आया क्या यहां तक। अब मैं आपको एमीन सिखाता हूं।
अभी मैं आप लोगों को एमीन सिखाऊंगा, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा। तो आप लोग देर से देखेंगे, जरा आप लोगों को एमीन सिखाता हूं, रुक जाओ भाई लोगों, थोड़ा सा रुकना, समझ में आ रहा है। तो एक बात देखिए जरा क्या है, देखो क्या होगा। भाई 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 रुको, मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, एमीन और ईथर। अब मैं छोटी सी आपको बात बताता हूं, देखो क्या, एक बार और लिख रहे हैं क्या, नहीं नहीं पहले समझाता हूं एमीन। राजो NH2 होता है, कब याद हो गया पता भी नहीं चला, अभी अभी मेरा मेरा फेफड़ा फूट रहा है याद कराने के लिए, पूरा फेफड़ा फूट रहा है, और आपको पता नहीं लगा। हर्षवर्धन कहता है मुझे पता नहीं लगा, सब याद हो गया मेरे। देखो जरा क्या, ये NH2 है, जहां कहीं भी केमिस्ट्री में NH2 लगाए तो ये साहब 1 डिग्री एमीन होता है, जहां कहीं भी NH2 लिखा है तो ये साहब 1 डिग्री एमीन होता है। बोलो है, जहां कहीं भी NH लिखा है तो ये 2 डिग्री एमीन होता है, जहां कहीं भी 3 डिग्री एमीन लिखा होता है। बोलो है ना, 3 डिग्री एमीन लिखा होता है, जहां कहीं भी NH2 लिखा है 1 डिग्री एमीन। डिग्री डिग्री होती है ना, डिग्री नाइट एमीन की डिग्री हाइड्रोजन से डिसाइड होती है। 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, NH2 है, ये 1 डिग्री एमीन है, चाहे ये कहीं लग जाए। यदि NH है, NH तो ये 2 डिग्री एमीन है। ये नाइट्रोजन है, ये 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ये है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। देखो जरा क्या है, मान लो आज मैं पूछूंगा बताओ ये कौन सी एमीन है, अब ईमानदारी से बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। सर ये कौन सी एमीन है, ये भी 1 डिग्री है, हालांकि 2 डिग्री कार्बन से लग रही है, लेकिन एमीन को डिसाइड कौन करता है, NH2। बताओ ये कौन सी अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है। दोबारा सुने भाई, NH2 होती है, 1 डिग्री अमीन होता है, और आपको मैं ये सब बताऊंगा ये फंक्शनल ग्रुप क्यों होते हैं, आज तो केवल सिखा रहा हूं। देखो जरा, ऐसे कहीं भी लगा आ जाए, ऐसा कहीं भी लगा है, ये NH2 लग रहा है, कहना 1 डिग्री अमीन सर, 2 डिग्री अमीन सर, 3 डिग्री अमीन सर। बोलो है ना, कर लोगे ना, ऐसे कर लोगे क्या, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये सारी 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री कौन सा होगा सर, 2 डिग्री है राजा, NH। समझ मारा, ये NH है, ये 2 डिग्री अमीन है। ऐसा आ जाए, ये भी कैसा है, 2 डिग्री अमीन है। ये भी कैसा है, 2 डिग्री अमीन है। ये कैसा है, 3 डिग्री अमीन है। थ्री डिग्री अमीन है, समझ मारा ना। तो एमीन को डिसाइड कार्बन करता है या नाइट्रोजन करता है, नाइट्रोजन। जहां कहीं भी NH2 लिखा मिलेगा एलिफेटिक से 1 डिग्री अमीन, चाहे वो 1 डिग्री से लगा रहे, 2 डिग्री से लगा रहे, 3 डिग्री से लगा रहे, 1 डिग्री अमीन है। समझ मारना, NH लग रहा है 2 डिग्री अमीन है, केवल N लग रहा है 3 डिग्री अमीन है। और आपको ये टेस्ट भी कराऊंगा, समझ मारना, सब ये टेस्ट आएंगे, इसके मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, समझ मारा है। तो ये ऐसा एक बार और बताएंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, बोलते रहें। पहला बोलो, यहां पर जो मैं कमेंट्स में देख देख के लिखूंगा बस, हम्म 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 हम्म
हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म ये हो गया, पक्का याद हो गया, 100% याद हुआ तुम लोगों को। अब मैं इनकी आज आपको ये घर पे दे रहा हूं, इनको लिख लिख कर किसके पास क्या है। कल आपको केमिस्ट्री सिखाऊंगा, कल की क्लास किसी को बोल देना इस प्लेटफॉर्म पर, कोई किसी हालात में क्लास मिस नहीं करेगा। अब मेरी नेक्स्ट क्लास है, कोई किसी हालात में प्लीज क्लास मिस मत कर देना। ये चीजें कभी जिंदगी में सीखोगे नहीं, अपने शहर में कहीं भी ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सब के सब फॉलो करेंगे, सब के सब फॉलो करिए। ठीक है, और ग्रुप पे मैं मैसेज वो लिख ही रहा हूँ, सारा पीडीएफ डाल रहा हूँ। थोड़ा मेहनत करना, ऐसे नहीं याद हो गया सर, याद हो गया, याद नहीं, नहीं साहब, साथ के साथ रोज का काम रोज करना है, रोज का काम रोज करना है, रोज का काम रोज करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टोपी क्या होती है, टोपी? कोई बात नहीं, टोपी दे देना। थैंक यू वेरी मच। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। एंजॉय योर टाइम, हैव ए ग्रेट डे, नाइस टू बी विद यू। बाय, बाय नेचर।